कैंसिल कैसे कर रहा और क्या सर तुम्हें तो पेश करिए तब क्या सरकार रहा गलत क्या नाम है तो आप नाम क्या है नाम 2014 में हम लोग भूखे मरते थे। 2014 से पहला कपड़ा नहीं पहनते थे, नंगे क्या पहने थे। सरकार आई है तो देश आजाद हुआ है 2014 में। गोली चलाए उसमें बोर्ड मिला है। आज राम मंदिर बनाए हैं उसको भगाए गए। इसे बड़ा लज्जा के हमारे चूल्हा में। लेकिन हमने जितना एक्सपेक्ट किया था, यहाँ के लोग इतना रुचि लेते नहीं हुए अयोध्या में। वही कमियां थोड़ी बताइए। बदनाम करेंगे तो मैं इनको छोड़ूंगा भी नहीं, क्योंकि अयोध्या हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी की नगरी है और ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं है अयोध्या में। उद्योगपति के साथ हो जाओ, उद्योगपति का वोट ले लो। गरीब का वोट की जरूरत क्या है आपको लेने की? और जब हार जाओगे तो बोलोगे अयोध्यावासी खराब है। धालू तो इस समय बहुत कम हो गए हैं। रीजन तो बरसात है ना। रीजन बरसात नहीं है, बीजेपी का हारने की वजह से। बीजेपी का हारने की वजह से जी। तो मालिया से एमपी से जी हाँ। क्या आपका हाल है आपके एमपी का? बहुत बढ़िया है, अच्छा है, अयोध्या कैसा थी? बहुत बढ़िया है अयोध्या। लेकिन हमने जितना एक्सपेक्ट किया था, यहाँ के लोग इतना रुचि लेते नहीं हुए अयोध्या में। वही कमियां थोड़ी बताइए ताकि जनता जाने, यहाँ के लोग जाने कि इनके लोगों की कमियां क्या हैं। कमियाँ विकास तो खैर बहुत अच्छा हुआ है इधर, लेकिन अपन ने ऐसे बीजेपी गवर्नमेंट उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला यहाँ से। वो बहुत बुरा लगा सुन के। दर्शन करने आए हैं लेकिन सपोर्ट न मिलने से कुछ मन दुखी है। मन दुखी है, सपोर्ट नहीं मिला इसलिए आप लोग दुखी हैं। तो मतलब सामान खरीद रहे हैं कि नहीं? इतना सरकार ने खर्च किया, सामान अब मजबूरी वाला खरीद लिए हैं, बाकी तो लेके आए थे खाना पीना। कहाँ से आए? हम हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से आए। हमीरपुर से तो मतलब दुख हुआ जब यहाँ से सुने बीजेपी हार गई। नहीं, हम तो कुछ जवाब भी देते नहीं, जनता को जवाब भी दिया कि पानी बेच रहे हो, सरकार ने इतना खर्च किया है। वालों का रोजगार बढ़ा, दुकान वालों का रोजगार बढ़ा, रोजगार बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। ट्रस्ट के अंदर नहीं रहे हो, ये क्या मतलब सुविधाएं ले लिए यहाँ के लोग और वोट नहीं दे। लेकिन अयोध्या विधानसभा फैजाबाद लोकसभा सीट है, कोई अयोध्या विधानसभा सीट तो है नहीं। इसमें 5 विधानसभा आती है। अयोध्या विधानसभा से तो बीजेपी जीती है, यहाँ से आगे ही है, 4 विधानसभाओं से पीछे हो गई। वहाँ से कुल मिला के भाई पूरे जनपद की बात है, ये तो जनपद के लिए खुशहाली होना चाहिए। पूरे जनपद की बात है, हर रोजगार की बात करें, जनपद का पूरा आदमी यहाँ है। अगर रोजगार की अगर इंडिविजुअल बात करें तो मैं पहले मंदिर आया, कोई प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस बार अगर मंदिर में जाके देखा तो करीब से करीब 500 सिक्योरिटी वालों को नौकरी मिली है ट्रस्ट की तरफ से। स्टाफ, सफाई स्टाफ, उनको 500 आदमी उनको नौकरी मिली है। ये सब रोजगार मंदिर से इन लोगों को, अयोध्यावासी को ही तो मिला। उसके बाद भी उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट नहीं करा, इस वजह से थोड़ा मन बहुत दुखी हुआ। रोजगार आगे चल के यहाँ पर बढ़ना ही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ मंदिर बन गया है तो उसके बाद में यहाँ की जनता कुछ हो सकता है किसी कारणवश दुखी हो, जिससे वोट नहीं मिले हो मोदी जी को। लेकिन इससे आगे चल के अभी तक मैंने जहाँ तक पूछा लोगों से, यहाँ के प्रत्याशी से बहुत नाराज़ थे कि यहाँ के प्रत्याशी बड़े ढीले ढाले थे, वो किसी के घर जाते नहीं थे, कोई काम करते नहीं थे, जनता को उसी के हाल पे छोड़ देते थे। यही कारण बना यहाँ पे उनको वोट ना देने का। बीजेपी से नाराज़ नहीं थे, बीजेपी प्रत्याशी से नाराज़ थे। बीजेपी प्रत्याशी से नाराज़ वो एक अलग बात है, बट ये चुनाव सांसद का था, मोदी के लिए था, ना कि किसी पर्सनल, ना तो पार्षद का था, ना विधानसभा था, लोकसभा चुनाव था। आपने एमपी में तो दे ही दिया ना 29 की 29। हमारे यहाँ इतना मतलब विकसित हर चीज़ नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत विकसित कार्य हुए हैं। तब भी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और आगे तो और अच्छा फ्यूचर है इधर का। हाँ, वहाँ से हम नहीं हराए भैया, जनता नहीं, हम लोग नहीं हरावा गए, बस वोट नहीं दिए रहोगा। नहीं, वोट दिन गए है। अब भाई कमी था, अपने वोटे का गारंटी रहना। क्या कमी वहाँ की रही होगी? जनता का काहे इतना दिमाग जो है बिगड़ गया कि हराने? वहाँ का बताई कौन मजबूरी रहा, काहे का? यहाँ सरकार की योजनाएं नहीं मिल रही? नहीं, सरकार तो मिल रही है, शौचालय मिल रहा है, सब कुछ राशन मिल रहा है, और क्या चाहिए? रोजी सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, बस। हाँ, सरकारी नौकरी नहीं मिली, इसीलिए जनता नाराज है। अब की बार का लग रहा है योगी जी आएंगे कि नहीं? विधानसभा में तो योगी को कोई हटा ही नहीं सकता, कोई नहीं। क्या करते हो आप? ऑटो चलाते हैं भैया। ऑटो चलाते हैं, चलिए बढ़िया है, आप मिल गए, ऑटो चलाते हैं। यहाँ के ये बताओ, अभी चलाना शुरू किया इसके पहले? नहीं, हम अभी 1 महीने से चला 1 महीने से। तो यहाँ पे कुछ चल रहा है ठीक ठाक? श्रद्धालु आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? श्रद्धालु तो इस समय बहुत कम हो गए हैं। रीजन तो बरसात है ना? रीजन बरसात नहीं है, बीजेपी का हारने की वजह तो से। बीजेपी का हारने की वजह से जी। तो मतलब क्यों हारी? कोई तो कारण रहा, जैसे आप ऑटो चलाते हैं, कारण क्या बताएं? कारण तो बहुत प्रकार का बताया जा रहा है। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि मुआवजा नहीं मिला, कुछ लोग बता रहे हैं जातियों में बट गए, कुछ लोग बता रहे हैं प्रत्याशी नहीं ठीक है। आपका चौड़ीकरण की वजह से जो है बता रहे हैं। बहुत लोग बहुत किस्म का बात कर रहे हैं, क्या बताएं? आज
खाद पानी का इसका रेट डीजल का कम कर दे तो जनता खुश हो जाएगी। किसानों का यही मांग है। हाँ। तो 6,000 बाहर है नहीं सालाना? अरे सर का 6,000 में क्या होता है? अरे वो 50,000 दे देंगे तब भी जनता कहेगी 50,000 में क्या? किया था कि नहीं किया था? ये नौकरी कौन सा? उन्होंने मंदिर बनवाया, मंदिर के लिए जिन्होंने बलिदान दिया उनको भूल गए आप? भूले कि नहीं भूले? जिन्होंने मंदिर के लिए बलिदान दिया उनको भूल गए। यहाँ पर जितने ठेले वाले हैं, जितने दुकान वाले हैं, जितने रिक्शे वाले हैं, जितने भी धंधे वाले हैं, सबको हटा के आप उद्योगपति को यहाँ बसा रहे हो। हम लोग कहाँ जाएंगे? तो आपको ठेला कहाँ नहीं लगाने देंगे? कहाँ लगाने? 7 बजने के बाद लगाने ठेला दिया जाता है। आप उद्योगपति के साथ हो जाओ, उद्योगपति का वोट ले लो। गरीब का वोट की ज़रूरत क्या है आपको लेने की? और जब हार जाओगे तो बोलोगे अयोध्या वासी खराब है। 5 लाख वोट अयोध्या विधानसभा से लल्लू सिंह को मिला है भाजपा को। 55,000 वोट से हारे। 54,000 वोट से हारे हैं। तो उन्होंने क्या ओवर कॉन्फिडेंट कि मंदिर तो बन गई है, हिंदू एक तरफा खटखटा का वोट दबा देगा, भाजपा निकल जाएगी। जब तुम दौड़ोगे नहीं, भगवान ने खुद कहा सुबह उठो रोजी पे दौड़ो, तुमको पैसा मिलेगा, मेहनत करोगे फल मिलेगा। अब तुम दौड़ोगे नहीं, तुमने कहा कि मंदिर बनवा दी। जब उनके लल्लू सिंह के घर पे कोई जाता था ना तो प्रत्याशी निष्क्रिय था आपके कहने? लल्लू सिंह क्या कहते थे पता है? वोट किसको दिया है? मोदी को, योगी को। यही तुम्हारा काम करेंगे, तब तुम्हारा काम करेंगे। जौआ भर ठेका चल रहा है, टोकन 25 रुपए का रिक्शे वाले का कर दिया गया। सुनवाई किसी की नहीं होती। उनके घर पे जाओ तो कहते हैं हमारे घर को मछली खाना बना लिया, मछली बाजार बना लिया है। तो अब तुम भी यहाँ से निकलो। उन्होंने कहा था 4 जून के बाद रिक्शे वाले को मार के भगाएंगे, ठेले वाले को मार के अयोध्या से भगाएंगे। भगवान राम ने उन्हीं को भगा दिया। अब जो नवनिर्वाचित सांसद बने हैं अवधेश जी, क्या आप लोग उनके पास ये शिकायत लेके गए कि हम लोगों के ठेले के साथ या व्यवस्था के लिए आए थे? लल्लू सिंह 5 साल से एक भी दिन झाँकने नहीं आया। लल्लू अवधेश प्रसाद मंत्री अभी झाँकने आए थे, अभी 7-8 दिन हुआ आए थे, पूरा सब मुआयना करके गए हैं। वो सरकारी अस्पताल और सब आपको खुद ही पता है, न्यूज़ पे चल भी रहा। उन्होंने सब मुआयना किया, सब देखे। घोटालेबाज सरकार थी, उसको हटाना था, बस हट गई समझ लो। यहाँ से मैसेज दे दिया, राम भगवान ने खुद ही मैसेज दे दिया। अभी यहाँ से हटे हो, अब 27 में भी तुम्हारा सफाया करके दूसरे को बैठाला जाएगा। क्या कौन सी पार्टी? ब्रिज, मेट्रो सब अखिलेश यादव ने बनवाया। आपने सिर्फ आपकी सरकार आ गई, आपने रिबन काट दिया, हमने किया। मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर में जाके देख लो, बड़े बड़े कॉलेज बनाए। इन्होंने क्या बनवाया? इन्होंने क्या बनवाया? कोई फैक्ट्री बनवाई? कुछ बनवाया गरीबों के लिए? पूरी दुनिया में ढिंढोरा जाके पीट रहे हो कि जो है हमने अयोध्या वासियों को बहुत बड़ा काम दे दिया, बहुत व्यापार दे दिया, रोजी रोजगार दे दिया। आप यहाँ के लोगों से पूछो जिनका घर टूटा है, उनके दिल से पूछो। घर खड़ा करने में पूरी ज़िंदगी बीत जाती है और घर गिरा दिया आपने 10 सेकंड में। उन लोगों को नहीं दिया गया उनको। मुआवजा क्या दिया? पुराना रेट 120 रुपये के हिसाब से बताएगा, 10 रुपये हिसाब से पकड़ा दिया गया। कम दिया गया। बच्चा रोता है, मतलब यही सब पकड़ा दिया, वही पकड़ा। यही सब कारण था। अब तो उम्मीद भी ना करिए कि अगर कोई अच्छा प्रत्याशी उतरा तो जीत जाए, नहीं तो फिर जो है सब बेकार है। तो क्या हाल चाल है? ठीक है, अब है बस ठीक है। जो गोली चलाए उसको बोर्ड मिला है। आज वे राम मंदिर बनाए हैं, उसको भगाए गए। इसे बड़ा लज्जा के मारे चूल्हा में मूड जगह जल जाना चाहिए। इतना शर्मा, जो गोली चलाए उसको बोर्ड मिला है। आज जो राम जन्म मंदिर बनवाए हैं उसको हटाने की कोशिश में है, अपने स्वार्थ में, खाली स्वार्थ में लिखे हैं। अभी तो आप जैसे कह रहे हैं जो गोली चलवाने वाले कोर्ट दे दिए यहाँ, और जो मंदिर बनाए उनको कोर्ट नहीं दिया। अभी एक लोग भाई साहब ये देखिए खड़े हैं, ये तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कमाई हो रहा है। कहाँ जा रहे हैं? कमाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूरा जहाँ 10 रुपये मजदूरी है रेशा, वहाँ 50 रुपये ले रहा है। वो कमाई तो नहीं जोड़ रहा है। खाली हमको ये संस्था होना चाहिए, देख रहा है। गोली चलवाने गोली चलवाने वाले मुलायम सिंह यादव थे। मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री ने गोली चलवाने की बात हो रही। गोली किसने चलवाया था यहाँ अयोध्या में? अरे भैया सरकार किसकी थी? मुलायम सिंह यादव थे। इस्तीफा दे दिया कल्याण सिंह, उसके बाद मुलायम सिंह यादव बने, सरकार में आए, उसके बाद गोली चली। कार सीओको में उसके बाद गोलियां चलाई गई। गोली चलाने का आदेश कल्याण सिंह में नहीं चलाया गया था। सही जानकारी रखिए, सही जानकारी रखिए। पहले बता रहा हूँ, जब गोली चली थी उस समय मुलायम सिंह यादव तो कल्याण सिंह वहाँ पे इस्तीफा दे दिए थे। सरकार किसकी थी? मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। आप दिखाइए, ले आइए। क्या करते हैं आप बताइए? गलत तथ्य पेश मत करिए। कितना 2014 के पहले कितना कमाते थे? हम यही जानना चाहते थे। क्या काम करते थे? कहाँ नौकरी करते थे? 2014 में 2014 में हम लोग भूखे मरते थे। 2014 से पहला कपड़ा नहीं पहनते थे, नंगे क्या पहने थे। सरकार आई है तो देश आजाद हुआ है। 2014 में देश आजाद हुआ, इतना हम जानते हैं। सारी योजनाएं ले रहे हो। मोदी जी ने देश को मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गलत तथ्य मत पेश करिए आप।
गलत तथ्य पेश करेंगे तो हमारे व्यूअर नाराज कराया 2014 में। गलत तथ्य पेश करने के लिए मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा। हटाइए इनको फ्रेम से हटाइए इनको, फ्रेम से हटाओ इनको। गलत तथ्य जब गोली चली है तो मुलायम सिंह का सरकार, हाँ आप भैया बताओ। हाँ मुलायम सिंह का सरकार रहा, और क्या सरकार हमें तो पेश करिए। तब क्या सरकार रहा। गलत तथ्य क्या नाम है तुम? हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी को जो उल्टा सीधा बोलेगा ऐसे लोगों को मैं खुलेआम रेल दूंगा, पक्की बात, ऐसे लोगों में खुले रेल दूंगा। टेढ़ी बाजार पे ठीक है भैया, ये देख लीजिए, हमारे व्यूअर्स इनको पहचान भी लीजिए। ये गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। ये जो है कर रहे हैं कि जब गोली चलवाई गई थी तो भाजपा की सरकार थी। ये तथ्य को नहीं मानते। 2014 के पहले ये डीएम थे, एसपी थे, इनके घर वाले 2 से 4 लाख रुपया महीना कमाते थे और आज भी ये यहीं पे अयोध्या में रह के कमा खा रहे हैं। लेकिन मैं किसी सरकार का तथ्य पेश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये अयोध्या को बदनाम करेंगे तो मैं इनको छोड़ूंगा भी नहीं, क्योंकि अयोध्या हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी की नगरी है और ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं है अयोध्या में, बिल्कुल जरूरत नहीं है अयोध्या में ऐसे लोगों की। ऐसे लोगों की अयोध्या में कोई ज़रूरत नहीं जो अयोध्या में रह के खा रहे हो, कमा रहे हो, अयोध्या को बदनाम करें। आपकी नाराज़गी इनको दिखाइए फ्रेम में। आपकी नाराज़गी ठीक है, नाराज़गी रखिए, आप सरकार किसी को तथ्य ओढ़ दीजिए, लेकिन अयोध्या में रह के अयोध्या का खा के अयोध्या प्रभु श्री रामचंद्र जी के नगरी को मत बदनाम करिए। बस कुछ नहीं कुर्बान। तो गलत तथ्य क्यों पेश कर रहे हो आप? गलत तथ्य क्यों पेश कर रहे हो आप यहाँ पे? आप यहाँ सत्ता की बात कर, सत्ता की बात नहीं। आप मैंने आपसे पूछा गोली कौन चलवाया भैया? गोली कौन चलाया बताइए? मुलायम सिंह ने चलवाया। तब फिर क्यों बोल रहे हैं आप बीजेपी ने चलवाया? यहाँ पे रक्षा मंत्री मुलायम सिंह ही थे। तो मुख्यमंत्री के रहते यहाँ पे सत्ता चलाई जाती है। रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार चलाने नहीं आता है। गलत लगी हो तो क्षमा मांग। ठीक है, गलत बोलोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, रेल देंगे सीधा सामने कैमरे में। ताली मारा जाए। भैया मैं सीधी सी बात करता हूँ, पत्रकार